हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी बच्चों। यस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना नया चैप्टर जिसका नाम है चित्तौड़ फोर्ट एंड क्रेडल ऑफ हिस्ट्री। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, सीज। सीज क्या होता है बच्चे? घेराबंदी करना, जगह को घेर लेना। कस्टम, रिवाज। प्लेंटिक्विन, पालकी। डेब्रिज, मलबा। एंड एनल्स होता है हिस्ट्री, ठीक है, जिसको आप इतिहास बोल सकते हो, उसको एनल्स बोलेंगे। कुछ डिफरेंट होता है ना, कुछ अलग से ऐतिहासिक, तो उसको बोलते हैं एनल्स। सो लेट्स किक ऑफ बच्चों। देयर आर न्यूमरस फोर्ट्स इन इंडिया, बट द वन दैट अट्रैक्ट्स एंड री-अट्रैक्ट्स टूरिस्ट द मोस्ट ऑफ चित्तौड़ फोर्ट. Not only its building and ruins, but also its stories and history are very charming and bewitching. When you visit it, you find yourself in the lap of splendor and beauty, bravery, sacrifices, battles, and bloodbaths. The historical stories that unfolded here carved their perennial place in our national history. Many of its stories are so exciting that they appear more of fairy tales than the ones taking place in reality. So यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है बच्चे, ये है न्यूमरस फोर्ट इन इंडिया, ठीक है। एक स्टोरी नहीं है, रियल बेस्ड स्टोरी है बल्कि, ठीक है। तो न्यूमरस फोर्ट, बहुत सारे फोर्ट्स आपने देखे होंगे इंडिया के अंदर, है भी बहुत सारे नंबरिंग में, लेकिन हम जब बात करते हैं चित्तौड़ फोर्ट की तो वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसकी ब्यूटी अट्रैक्ट करती है, उसके इतिहास अट्रैक्ट करता है लोगों को। उसके अंदर क्या छिपा हुआ है? हिस्ट्री के अंदर एक स्टोरी छुपी हुई है। आर वेरी चार्मिंग की, ठीक है, बीविचिंग जिसके अंदर है। और जब विजिट करते हैं तो वहां पर हम क्या पाते हैं? स्प्लेंडर एंड ब्यूटी, बहादुरी के किस्से, सेक्रीफाइस के किस्से, किस तरह से त्याग दिया गया है वहां पर, किस तरह से वहां पर युद्ध हुए हैं, ठीक है, ब्लड बाथ्स हुए हैं वहां पर। हिस्टोरिकल जो स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, वो उनसे जुड़ी हुई हैं। तो एक नेशनल हिस्ट्री में हम इन सब चीज़ों को जानते हैं वहाँ पर जाकर। सो मैनी ऑफ द स्टोरीज आर सो एक्साइटिंग, बहुत सारी एक्साइटिंग स्टोरीज भी हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, इस किले से जुड़ी हुई हैं, एंड टेकिंग प्लेस इन रियलिटी, और जिन्होंने हमेशा सच पर आधारित हैं वो स्टोरीज। So Chittor Fort, located in Mewar region in Rajasthan, is now a UNESCO World Heritage Site. It is not clear when it was built, but it has been in existence for such long a period that it is not known who built it for the first time. However, most historians gave it credit to the Mauryan king. It is the largest fort in the country, covering about 700 acres of land area. तो चित्तौड़ फोर्ट जो है बच्चे, चित्तौड़ का जो किला है वो कहाँ पर लोकेट है? मेवाड़ रीजन में, राजस्थान के अंदर, ठीक है। और अब ये कहाँ पर है? इज नाउ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेवाड़ रीजन के अंदर, राजस्थान के अंदर ये लोकेट है चित्तौड़ फोर्ट, ठीक है। लेकिन इसको किसने बनाया, ठीक है, इसके एग्जिस्टेंस का एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन इसको किससे जोड़कर देखा जाता है बच्चों? मौर्य किंग से, ठीक है, मौर्य किंग से इसको जोड़कर देखा जाता है। और ये लार्जेस्ट फोर्ट है कंट्री के अंदर, जिसने कवर कितना किया है एरिया? 700 एकर्स ऑफ लैंड एरिया। ऑफ मैनी ऑफ द स्टोरीज दैट टुक प्लेस हियर, दोज ऑफ द जोहर्स आर मोस्ट फैसिनेटिंग। द फर्स्ट ऑफ दीज occurred in the early 14th century. Alauddin Khilji was the Sultan of Delhi and was fighting battles after battles to extend his territories. In this sequence, he also attacked Chittor, the capital of Mewar. It is also said that he wanted to possess the beautiful Padmani, the wife of Ratan Singh, the ruler of Mewar. As Chittor was a strong fort, conquering it was no easy task. Khilji laid siege to it for 8 long months, but no to avail. Finally, he played a trick. He sent a peace message that he would lift the siege and go away if he was shown. तो अब क्या है बच्चे, इस स्टोरीज के अंदर बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, यहाँ पर पहले से भी बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं, जिनके अंदर सबसे जो फैसिनेटिंग स्टोरी है वो है जोहर से रिलेटेड करती हुई, ठीक है, जोहर से रिलेट करती हुई स्टोरी है जो मोस्ट फैसिनेटिंग है। और फर्स्ट ऑफ दीज ओकर्ड अर्ली 14 एज में ही, जो हम बोलेंगे कि अर्ली 14 सेंचुरी के अंदर ही इसमें ओकर की गई थी, जिसके अंदर अलाउद्दीन जो खिलजी थे, जो फर्स्ट क्या थे माने जाते थे बच्चे, उनको दिल्ली का सुल्तान उनको कहा जाता था।
जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, बैटल्स लड़ी थी अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, ठीक है। अब बहुत सारी लड़ाइयों में उन्होंने चित्तौड़ की लड़ाई भी लड़ी। इन दिस सीक्वेंस ही ऑल्सो अटैक, चित्तौड़ पर भी उन्होंने अटैक किया जो कैपिटल था मेवाड़ का। और वो क्या चाहते थे, आगे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी, जैसे चित्तौड़ पर अटैक किया लेकिन वो जीत नहीं पा रहे थे। फिर वहाँ पर सुना कि पद्मनी, जो पद्मनी है वो ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और वह है किसकी वाइफ, रतन सिंह की वाइफ है, जो है रूलर ऑफ मेवाड़, ठीक है। अब वो उनको पाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, चित्तौड़ पर अटैक किया। अब वहाँ पर उनके लिए एक बहुत इजी टास्क था, ऐसा लगा कि हम तो तभी जीत लेंगे इसको, लेकिन खिलजी तो जीत ही नहीं पाए। खिलजी ने पूरा घेराबंदी कर दी वहाँ पर, 8 लॉन्ग मंथ्स तक वहाँ पर रुके रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, ठीक है। चित्तौड़ के राजा ने हार नहीं मानी तभी भी। और फिर उसने क्या किया, खिलजी ने एक ट्रिक खेली, ठीक है। ट्रिक मतलब एक बोलते ना कि एक चालाकी वाला जो है गेम, वो उसने खेला। उसने बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना शांति चाहता हूँ, पीसफुली एक मैसेज दिया कि हम आगे लड़ाई नहीं करना चाहते और घेराबंदी को हम हटा देंगे। तो उन्होंने इस तरह से एक रिक्वेस्ट वहां पर भेजी। ग्लिम्स ऑफ द प्रिटी क्वीन, द किंग एग्रीड टू इट and he was shown her mirror image in the water in the Jal Mahal, a building you can see even today. As in the exalted Hindu custom, Ratan Singh walked to the gate of the fort to see off Khilji, whose soldiers were hidden in the rocks. They abducted Ratan Singh and imprisoned him. अब क्या कहा उन्होंने, उसने जो मैसेज भेजा था, ठीक है, जिसमें वो शांति प्रस्ताव था कि भाई अब हम आगे युद्ध नहीं करेंगे, जो घेराबंदी को हटा लेंगे, ऐसे। तो उन्होंने क्या एक शर्त रखी, उन्होंने बोला सिर्फ मैं जो प्रिटी क्वीन है ना आपकी, जो रानी है, मैं उसकी एक झलक पाना चाहता हूँ। ग्लिम्स क्या होता है बच्चे, झलक, मैं उसको एक बार देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब जो किंग है वो एग्री कर जाते हैं, बोलते ठीक है, और वो क्या करते हैं, उनको दिखा देते हैं मिरर में। और मिरर जो था ना, जैसे उनकी इमेज जो दिखती है बच्चे जल महल में वाटर के अंदर नजर आएगी, मतलब जो पानी होगा तो वहां पर ऊपर से नजर आएगी और फिर सिर्फ पानी के अंदर उसको देख पाएंगे। तो एग्री करके उन्होंने ये चीजें रख ली। तो जैसे ही उनको बुलाया गया, ठीक है, रतन सिंह ने वहां पर बुलाया खिलजी को, तो खिलजी देखकर और जैसे ही जाने लगे तो वहां पर उसके बहुत सारे सोल्जर्स छुपे हुए थे, ठीक है, वहीं पे रॉक के अंदर छिपे हुए थे। जैसे उनको छोड़ने आते हैं उसको, तो फिर क्या होता है, वहां पर रतन सिंह को क्या कर लिया जाता है, इम्प्रिजन्ड, मतलब उनको कैद कर लिया जाता है। Khilji then demanded that Queen Padmini should be handed over to him as a condition for the release of Ratan Singh. She was not only beautiful but also intelligent. She sent across her consent and added that she could come to him only if she was allowed the company of her 700 handmaids. What more Khilji and his soldiers could wish? Khilji was taken in by this डिसेप्शन। सो खिलजी जो है वो डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको कैद बना लिया था। किसको बनाया बच्चे, वहां पर रतन सिंह को कैद कर लिया गया था। और खिलजी ने फिर क्या डिमांड की कि उनको कौन चाहिए, उनको क्वीन पद्मनी चाहिए, ठीक है, उनको हैंड ओवर कर दी जाए, तब वो रतन सिंह को छोड़ देंगे। लेकिन जो वो थी पद्मनी बच्चे, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी और काफ़ी ब्यूटीफुल होने के साथ साथ उनके अंदर काफ़ी नॉलेज भी थी। तो वो क्या करती हैं, वो भेजती है वहाँ पर, शी सेंट अक्रॉस हर कंसर्ट एंड एडेड दैट शी कुड कम टू हिम, कि वो किसको लेकर आएंगी, साथ में आप उनके साथ होंगी 700 हैंडमेड्स कंपनीज, मतलब वो उनके साथ आएंगी, ठीक है। तो ऐसे बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है आ सकती हैं। तो खिलजी उनको एग्री कर देते हैं। और खिलजी जो है जैसे ही पद्मनी आती है, किसके साथ आती है, अपनी 70 महारानियां दिखाकर, लेकिन उसकी भेष में क्या छुपे हुए थे, देखते हैं आगे। पद्मनी मार्च टू खिलजीज कैंप इन हर हेवीली कर्टेन्ड प्लेंटिक्विन. Her female companions were in fact the most efficient of soldiers dressed in women's dress, riding in different palanquins, and all carriers were armed soldiers. They shocked Khilji's camp before making a safe passage back to the safety of the fort with the king and the queen. अब क्या होता है, जो पद्मनी होती है ना, उसको साथ लेके जाती है, वो क्या दिखाती है कि मेरे साथ जो जा रही हैं वो सब लेडीज़ हैं, ठीक है, लेकिन वो लेडीज़ों के वेश में, ठीक है, उनको कपड़े किसको, सोल्जर्स को पहना कर लेके गई थी, ठीक है, उनके साथ जो गए थे वो सोल्जर्स थे, ठीक है, साथ में जो जाने वाले तो लेडीज़ नहीं थी। लेकिन खिलजी को तो ये लग रहा था कि वो उनकी साथ में रहने वाली दासी वगैरह हैं वो आई हैं। तो वो वहाँ पर जाती है और उनके सोल्जर्स क्या करते हैं, अब सोल्जर्स तो अटैक ही करेंगे, क्योंकि उनको किसको बचाना था, रतन सिंह को बचाना था वहाँ पर। तो खिलजी could not stomach this defeat and attacked Chittor with a large army. In the battle that ensued,
All Rajput warriors fell fighting Padmani and all other women in the fort to save themselves from humiliations and dishonor at the hands of the cruel and beastly invaders, offered themselves to the rising flames called Johar. When Khilji entered the fort, he did not get what he wanted. Padmani and all other women were laying in the smoldering ashes. Furious to see this, he ordered a general massacre of the peoples living in the fort. Also, he ordered destructions of the fine buildings in the fort, which included temples, residences, palaces, and stables. Even today, you can see the broken debris all around the fort, which tell the gory tales that occurred about 700 years ago. Of course, the brave Rajputs won back the fort a few years later. तो अब क्या करते हैं बच्चे, जैसे ही वो वहाँ पर लेके जाती है और छुड़ा कर ले आती है रतन सिंह को, तो उसके बाद जो खिलजी है उसको बर्दाश्त नहीं होती उसकी डिफीट, ठीक है, उसकी हार वो सहन नहीं कर पाता, तो क्या करता है, वो चित्तौड़ पर अटैक कर देता है अपनी लार्ज आर्मी के साथ। तो वहाँ पर अब लड़ाई शुरू हो जाती है, बैटल स्टार्ट हो जाती है। जो जितने भी राजपूत होते हैं, जो वॉरियर्स होते हैं, वहाँ पर योद्धा होते हैं, वो भी लड़ रहे होते हैं। तो वो चाहता है कि उनको पद्मनी मिल जाए, ठीक है, इस तरह से वो चाहते हुए क्या करता है, खिलजी अटैक करते चले जाता है। लेकिन जो पद्मनी होती हैं और अदर वीमेन होती हैं, वो अपने आप को क्या कर लेती हैं, जला लेती हैं। कहाँ पर, बड़े किस चीज़ के अंदर, एक आग के अंदर, और अपने आप को जला लेती हैं फ्लेम्स के अंदर, जिसको बोलते हैं जोहर, ठीक है, अपने आप को डाल देती है जोहर के अंदर। तो अब जैसे ही वो जोहर करती हैं, खिलजी भागा आता है, एंटर करता है फोर्ट के अंदर, तब तक तो जो पद्मनी और अदर वीमेन थी वो जल के राख हो चुकी थी, ठीक है, इतनी जल चुकी थी वो सब। तो वो क्या करता है, अब जाता है भागा भागा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता जो चाहता था। वो ऑर्डर दे देता है जनरल मैस्केयर के बारे में ऑफ पीपल लिविंग इन द फोर्ट, जो फोर्ट में रह रहे थे। अब ऑर्डर करता है डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फाइन बिल्डिंग्स में फोर्ट के लिए, जिसमें इंक्लूड थे टेम्पल्स, रेजिडेंस, पैलेसेस, स्टेबल्स। इवन टुडे, आज भी टाइम में आप उसको देख सकते हो, फोर्ट को किस तरह से जोहर की जगह को देख सकते हो। और वो इतनी पुरानी हो चुकी है, 700 ईयर्स अगो की पहले की बात है, लेकिन आज भी आप उसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा, आपको एक कहानी और सीख मिलेगी किस तरह से जो राजपूत ने अपनी बहादुरी का वहां पर एक सीख दी है सबको, ठीक है। द सेकेंड जोहर टुक प्लेस अबाउट 200 ईयर्स लेटर। एट दिस टाइम राणा सांगा वॉज द किंग. He had fought many battles and remained victorious in all of them until he fought Baburs in the battles of Kannur. He was having an upper hand in this battle, but a section of his army defeated, which led to his loss. He died a few days later when he was planning to avenge his defeat in another battle. अब सेकेंड जोहर की बात की जाए बच्चे, सेकेंड जोहर जो है वो 200 ईयर्स लेटर में हुआ, ठीक है, जब उस टाइम पे राजा कौन थे, राणा सांगा, ठीक है। एंड ही फॉट मैनी बैटल्स, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, जीत भी थी, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे राजा थे, उन्होंने बहुत लड़ाइयों को जीता भी है। और वो लड़ते ही रहते कब तक, अंटिल फॉट बाबर इन द बैटल ऑफ कॉनर में। ही वॉज हैविंग द अपर हैंड इन द बैटल, मतलब जितनी भी ज़्यादातर लड़ाई होती थी उनका हमेशा हाथ कहाँ पे रहता था, अपर हैंड, मतलब वो लड़ाई को जीतते ही रहते थे। बट अ सेक्शन ऑफ हिज आर्मी डिफीटेड विच लेड टू द लूज, ठीक है, क्या क्या हुआ था, उनकी जो आर्मी है उनके सेक्शन डिवाइड हो गए थे, मतलब आर्मी में ही सेक्शन डिवाइड होने की वजह से क्या हो जाता है, आपस में तनातनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो हार गए। अब कुछ टाइम के बाद ही, फ्यू डेज के बाद ही, व्हेन ही वाज प्लानिंग टू एवेंज, अब क्या कर रहे थे, वो डिफीट हो चुके थे, हार चुके थे, लेकिन फिर भी वो बैटल को कंटिन्यू किए हुए थे। आफ्टर राणा सांगा's death, his wife Kamravati became the regent for the minor princes. She was as brave as her husband. It was at this time that the ruler of Gujarat, Bahadur Shah, attacked Mewar. The queen knew that her army was not strong enough as it was battered in the previous battle. So she sent a Rakhi to Humayun, the son of Babur, with a request for help. This was how the festival of Rakhi has come to be associated with her. Despite his promise, Humayun did not come to her help and only pretended to do so. अब राणा सांगा जो थे बच्चे, उनकी डेथ के बाद जो उनकी वाइफ थी जिसका नाम था कर्णावती, ठीक है, वो एक बहुत एक अच्छी प्रिंसेस थी, बोल सकते हैं वो काफ़ी बहादुर थी, ब्रेव भी थी, ठीक है, अपने हस्बैंड की तरह ही बिल्कुल वैसी थी, और वो कर रही थी गुजरात को रूल कर रही थी। इट वॉज एट द टाइम दैट द रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर ने मेवाड़ पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब वो जो रानी थी उन्होंने क्या किया, वो जब अकेले हो जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हम बैटल को हारने वाले हैं, तो हम कई बार हेल्प भी लेते हैं,
है ना, तो वही हेल्प ली उन्होंने और उन्होंने हुमायूं को, जो सन ऑफ बाबर थे, उनको राखी भेजी ताकि वो उनकी हेल्प करे, ठीक है। लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था, डिस्पाइट अपने प्रॉमिस के बावजूद जो हुमायूं है डिड नॉट कम टू हर, ठीक है, वहां पर आए नहीं उनके पास, और ओनली प्रिटेंडेड टू डू सो। द ब्रेव रानी मोटिवेटेड हर आर्मी टू फाइट valiantly, but it resulted in a complete rout for it. In order to protect herself and other women in front from dishonor at the hands of the Muslims invaders, she commented the Johar. When Humayun heard of this, he felt ashamed and sent his army to punish Bahadur Shah. Let us tell you that the Kamravati was the grandmother of the legendary rulers Maharana Pratap. ओके तो यहाँ पर बच्चे बताया गया है, जो यहाँ पर ब्रेव रानी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, अब उनको लगा कि उन्होंने हेल्प नहीं भेजी, तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर तरीके से अपनी आर्मी को मोटिवेट किया कि हमें लड़ना है, किस तरह से, तो वो लड़ी, ठीक है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट लड़ी, हैंड्स ऑफ द मुस्लिम इन्वेंडर्स के। और वहाँ पर लड़ते लड़ते व्हेन हुमायूं हर्ड, उन्होंने क्या किया, लड़ते लड़ते उन्होंने जोहर कर लिया। और जब हुमायूं को भी बात पता चली कि उन्होंने ये चीज़ हो गई है, कि वो लड़ी भी है और फिर लड़ते लड़ते किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी आर्मी को मोटिवेट किया है और लास्ट में उन्होंने जोहर किया, तो काफ़ी शर्मिंदगी उनको महसूस हुई। तो उसके बाद पनिश बहादुर शाह जफर, लेट अस टेल यू दैट द कमरावती वाज द ग्रैंड मदर, किसकी ग्रैंड मदर थी बच्चे, लेजेंडरी रूलर महाराणा प्रताप की मदर थी वो। इन द इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड जोहर्स, अ स्कैंटिलियन टेल ऑफ सैक्रिफाइस टुक प्लेस इन मेवाड़, which has been termed as the greatest one in the annals of history. The sacrifice was made by Panna Dai, a nurse, as two princes were yet mirrored. A cousin brother named Banbir was appointed the regent. He himself wanted to be the king, so he decided to remove the obstacles in his path. One night, he walked out of his chambers with a naked sword and killed the elder prince. And then he stamped to the younger prince's chambers, where he was under the care of the nurse. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया बच्चे कि एक थर्ड जोहर की भी बात की गई है ना, क्योंकि जोहर कई बार हुए हैं, तो यहाँ पर सेकेंड थर्ड जोहर के बीच में भी बताया गया है कि किस तरह से और जोहर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस की बात की गई है, सेक्रीफाइस टुक प्लेस इन मेवाड़, मेवाड़ के अंदर ही ये सेक्रीफाइस किस तरह से किया गया, जहाँ पर टर्म करते हैं हम ग्रेटेस्ट वन ऑफ द एनल्स हिस्ट्री में जाना जाता है, जिसमें सेक्रीफाइस वॉज मेड बाय द पन्ना दाई के थ्रू, ठीक है। पन्ना दाई जो थी उनके थ्रू कैसे त्याग किया गया, और एक नर्स थी, जो पन्ना दाई की बात करें वो कौन थी, एक नर्स थी। नर्स के बाद में एज द टू प्रिंसेस वर येट मिरर, जिसके अंदर फर्स्ट जो कजन ब्रदर होता है जिसका नेम था बनबीर, वॉज अपॉइंटेड एज अ रेजेंट के रूप में उनको अपॉइंट किया जाता है। अब वो खुद चाहते थे टू बी द किंग, लेकिन वो क्या चाहते थे कि अपने आप को किंग बनाना चाहते थे, ठीक है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इन हिज पाथ, ताकि अपना जो रास्ता है उसको चेंज करने के लिए ऑब्स्टेकल्स करते रहते हैं, मतलब उतार चढ़ाव उनके जीवन में आते रहते हैं, वो इस काम में लग जाते हैं कि किस तरह से वो राजा बने। तो एक बार क्या होता है, ही वॉकड आउट ऑफ हिज चैम्बर, मतलब वो अपने रूम से बाहर आते हैं और अपनी नंगी तलवार को लेकर, नेक्ड स्वॉर्ड क्या होता है बच्चे, नेक्ड मीन्स होता है नंगी तलवार, मतलब वो म्यान से निकली हुई तलवार, उसको लेकर आते हैं और अपने एल्डर प्रिंस को वो मार देते हैं, किल्ड कर देते हैं। Then he stamped to the younger prince chamber and where he was under the care of nurse. और फिर कहाँ पर रहने लग जाते हैं, वहाँ नर्स की केयर में रहने लग जाते हैं। Panna got an inkling of this wily schemes. Her son was also sleeping in the same room. She exchanged in the two boys when Barbir thundered into the chambers and asked where the prince was. And without a trembling fingers, Panna pointed her own son, whom Banbir killed mercilessly and walked away feeling sure of his success. Only later he came to know that his plan had failed miserably. So वहाँ पर क्या होता है बच्चे, जैसे वो मार रहा था प्रिंस को, ठीक है, जो प्रिंस थे तो दो प्रिंस को वो मार रहा था, तो एक को तो मार चुका था, तो दूसरा था जो वो काफ़ी डरा हुआ था, तो क्या करता है कि वो जैसे ही सो रहे होते हैं, ठीक है, बच्चे जैसे सोते हैं तो वो आता है किसके पास, पन्ना के पास, और पूछता है कि कहाँ पर है प्रिंस, कहाँ पर है। तो वो क्या करती है, वो अपने बच्चे की तरफ इशारा कर देती है, ठीक है, अपने बेटे की तरफ इशारा कर देती है, और क्या करता है जो बनबीर होता है उसको बहुत क्रूर तरीके से उसको मार देता है, ठीक है। लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि ये तो वो फेलियर चीज़ थी कि जो उसने की थी, क्योंकि उसका जो प्लान था किस तरह से राजा बनने का वो सारा आगे जाकर फेल हो जाता है। द थर्ड जोहर वॉज नॉट फार
When the younger prince Uday Singh came to power, Akbar the Mughal ruler eyed Mewar. He attacked Chittor, which was already weakened by the previous Johar and a few defeats. It was decided the king Uday Singh would shift out of Chittor, living for the fort under the guard of Rao Jaimals and Patta. तो वहाँ पर थर्ड जोहर की बात करते हैं बच्चे, थर्ड जोहर था वो भी दूर नहीं था। वहाँ पर जो यंगर प्रिंस था जिसका नाम था उदय सिंह, वो अब पावर में आ चुका था, और अकबर जो थे, जो मुगल रूलर थे, अब मेवाड़ पर उनकी नज़र थी और उन्होंने क्या किया, ही अटैक्ड चित्तौर विच वॉज ऑलरेडी वीकेंड, चित्तौर पर हमला कर दिया। वो तो पहले से ही कमज़ोर था चित्तौर तो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ वो हार चुका था, इस वजह से वो कमज़ोर होता चला गया था, है ना, जोहर वगैरह की वजह से। इट वॉज डिसाइडेड द किंग उदय सिंह वुड शिफ्ट आउट ऑफ चित्तौर, ठीक है, क्या करेंगे, उदय सिंह अब शिफ्ट कर जाएंगे चित्तौर की तरफ, ठीक है, उस किले में चले जाएंगे और वहां पर अंडर द गार्ड ऑफ राव जैमल एंड पट्टा के अंडर में। In the battle that ensued, the Rajput warriors at Chittor made their supreme sacrifice, but not before troubling the Mughal army for over 4 months. The remaining women made Johar. When Akbar entered the fort, he was shocked to find nothing but old people and children, and the rising flames of the sacrificial fires, and ordered a general massacre of them all. अब क्या होता है, जो बैटल होती है बच्चे, जिसमें लड़ाई वगैरह होती हैं, अब राजपूत के जो वॉरियर्स थे, ठीक है, चित्तौर पर उन्होंने हमला कर दिया। अब वहाँ पर हमला किया तो वहाँ पर ट्रबलिंग द मुगल्स आर्मी फॉर द 4 months, मतलब 4 महीने तक वो पूरा ट्रबल, मतलब सब चीज़ों को सहन करती गई, लड़ाइयाँ भी कर रही थी। अब वहाँ पर भी क्या हुआ, बाद में जो अकबर ने है फोर्ट में जैसे ही एंटर किया तो वहाँ पर वो शॉक हो जाते हैं और देखते हैं कि जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया है, अपने आप को आग में जला लिया है, ठीक है। इन चित्तौर फोर्ट देयर आर अ नंबर ऑफ प्लेसेस रिप्लीट इन हिस्ट्री। द जोहर साइट वाज अ पिट वंस but has now been filled up and turned into a lush green lawn. Every year a Johar Mela is held here to commemorate her memory of the brave warriors who laid down their lives in the battlefield and the brave women who sacrificed themselves to preserve their honor. Near it stands the Mirabai Mandir, where the Princess Mirabai, a devotee of Lord Krishna, is believed to have been forced to drink poison. But nothing happened to her. On the other side stand the Vijay Stambh, a marvelous second-story building which was built to celebrate Mewa's victory over Malwa. The Kirti Stambh is devoted to Jainism and in a fine monument. The fort has 7 gates, built one after another to ensure security. तो चित्तौर का जो किला है बच्चे, उसके अंदर नंबर ऑफ प्लेसेस रिपीट हैं हिस्ट्री के अंदर, मतलब हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी प्लेसेस हैं जो रिपीट करती हैं। जोहर जिसके अंदर हुआ है, ठीक है, जोहर वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, और आज के टाइम में वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि मतलब जोहर वहाँ पर नहीं बोलेंगे बच्चे, लेकिन जोहर की जो प्रथा है वो तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब क्या आ चुका है, डेमोक्रेसी आ चुकी है, तो ये चीज़ें नहीं होती, यहाँ पर राजा वगैरह नहीं है, है ना। तो ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन वहाँ पर जब आप जाते हैं, विजिट करते हैं, तो इन चीज़ों को देखते हैं, कितना ब्रेवरी, कितने वॉरियर्स के जो लड़ाई झगड़े बैटल्स वहाँ पर हुई हैं, ठीक है, वीमेन ने कितने सेक्रीफाइस किए हैं, वो सब चीज़ें हम ऑनर के रूप में उनको जानते हैं। अब वहाँ पर ये भी चीज़ें देखते हैं, नियर इट स्टैंड द मीराबाई मंदिर भी है वहाँ पर, जो किसका है, मीराबाई प्रिंस, ठीक है, मीराबाई जो थी, मीराबाई कौन थी, डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। क्या विश्वास करती थी, वो मानती थी जो कृष्णा है वो ही उनके हस्बैंड है, इस रूप में मानती थी। इस वजह से उन्होंने शादी को भी नहीं अपनाया और उन्होंने क्या पिया, विष पिया, पॉइजन पिया, तभी भी उनको कुछ नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए उनको याद रखा जाता है और उनका मंदिर भी वहाँ पर बनाया हुआ है। अदर साइड में स्टैंड द विजय स्तंभ भी है वहाँ पर, मार्वलेस 11 स्टोरी बिल्डिंग का, जहाँ पर बिल्ड टू सेलिब्रेट मेवास विक्ट्री को, मालवा के अंदर वहाँ पर क्या, मालवा के ऊपर मतलब किस तरह से वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है इन चीज़ों को, कि मेवाड़ की किस तरह से उन्होंने विजय प्राप्त की है, सब चीज़ें वहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। कीर्ति स्तंभ भी है वहाँ पर जो डिवोट करता है जैनिज्म को और फाइन मॉन्यूमेंट्स को। फोर्ट हैज 7 गेट्स, 7 गेट्स हैं उसके, एंड बिल्ड वन आफ्टर अनदर टू एंश्योर सिक्योरिटी को दिखाते हैं। A high point of the fort is that you can drive through the entire fort as you move from one building to the next. You find yourself traversing and the course of history, bravery, sacrifice, splendor, and your head holds high because of the excellent heritage and lineage.
सो यहाँ पर हाई पॉइंट ऑफ फोर्ट की बात करें तो बच्चे यहाँ पर मिलता है आपको एंटायर फोर्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े किले बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, एक से जगह दूसरी जगह पर जाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे ये तो चीज़ें हैं, किले तो हैं हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े, वहाँ पर जाते हैं देखते भी हैं, लेकिन हिस्ट्री के अंदर आप और चीज़ें भी पढ़ने को मिलेगी आपको, उनकी ब्रेवरी के बारे में, उनके सेक्रीफाइस के बारे में, उनके स्प्लेंडर के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होगा कि किस तरह से जो हमारी हिस्ट्री है वो किसके लिए त्याग और बलिदान से भरी हुई है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। दोबारा से रीड आउट करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से और रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।